हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th जो आपका मॉडल पेपर चल रहा था। उसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको 5 क्वेश्चंस तक सॉल्व करा दी थी। 2024 का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा इस मॉडल पेपर के लिए। आज जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना था, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना था, उस पर हम लोग एक बार बात करने वाले। आइए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, और उसका भी ये पहला प्रश्न रहने वाला है। लिखा है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग जो है वो कितना है, 15 है, तथा जिनके वर्गों का योग क्या है, न्यूनतम रहने वाला है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न रहता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका बनने के प्रबल चांस रहते हैं। तो देखिए, अगर यहां हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, तो देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। मान लीजिए, माना माना 15 के 2 भाग, 15 के हम लोग 2 भाग की बात करने वाले हैं। इसके 2 भाग क्या हो जाएंगे, 15 एंड 15 माइनस एक्स मान लीजिए, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, एक आपका हो जाएगा 15, सॉरी, एक हो जाएगा आपका x और दूसरा आपका हो जाएगा 15 माइनस क्या x। ये आपके दो कंडीशंस बनने वाली है। अब देखिए, उसने कहा जिनके वर्गों का जो योगफल है प्यारे बच्चों वो कितना है, न्यूनतम है। तो इसे मान लेता हूं ये y बराबर रहेगा क्या, योगफल की बात करें y बराबर हो जाएगा वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बनेगा। इस तरीके से इसे आप देखने वाले हैं। अब देखिए, न्यूनतम की बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है, तो आपको मिनिमम की कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट कर देना है इसे। जब आप इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा एंड डी अपॉन डी एक्स 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल जब आप करते हैं तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यहां पर इसको x मान लीजिए तो एक्स स्क्वायर बनेगा तो 2x बनेगा, यानी 15 माइनस एक्स, और यहाँ 15 माइनस एक्स का जब करेंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए 2x प्लस ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और गुणा करेंगे 15 दूनी 30 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा 4x माइनस का कितना, 30। कितना बनेगा, 4x माइनस का 30। ये डी डी एक्स ऑफ क्या आ गया, डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। क्या गया, डी डी एक्स ऑफ वाई आ गया। अब एक बार आपको क्या करना है, पुनः एक बार अगेन इसका डिफरेंशियल कर देना है। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमें एक बार पुनः अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए डी अपॉन डी एक्स रहेगा, यहाँ 4x माइनस का 30। अब देखिए यहाँ डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो किस तरीके से बात बनेगी, यहाँ 4x है तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो कंडीशन प्यारे बच्चों बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 बन रही है। अब आपसे कहा वर्गों का योगफल न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो हम अगर बात करते हैं क्या, योगफल अधिकतम तथा न्यूनतम के लिए, योगफल के अधिकतम और न्यूनतम के लिए अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये dy अपॉन dx की जो कंडीशन रहती है वो 0 के इक्वल रहती है। किसके इक्वल रहती है, 0 के इक्वल रहेगी। अब dy अपॉन dx या कहें ddx ऑफ y जो है उसको इक्वल 0 के इक्वल रख देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 4x इक्वल टू 30 हो जाएगा, x इक्वल टू 30 अपॉन 4 हो जाएगा। यहां से ब्रेक कर लेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 15/2। कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। x की जो वैल्यू निकल के आई प्यारे बच्चों वो 15/2 थी। अब यहां हमें चेक करना है क्या,
डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम चेक करेंगे x बराबर 15/2 पर। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव भी है, 4 है तो x है नहीं, रखेंगे कहां पर, तो ये तो आपका धनात्मक बनता है। क्या बनता है? धनात्मक रहेगा। और पॉजिटिव की कंडीशन में जो होगा वो योगफल आपका क्या होगा? न्यूनतम रहने वाला है। तो कह सकता हूं क्या, अतः अतः योगफल अतः योगफल अतः वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा। क्या? न्यूनतम होगा। अब आपसे कहा दोनों धन पूर्णांक याद कीजिए, दोनों धन संख्याएं। तो धन संख्याओं की अगर बात करते हैं, धन संख्याएं, x का मान आपका क्या है? 15/2 है, कॉमा 15 माइनस 15/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 कॉमा 15 दूनी 30, 30 में से 15 घटाइएगा, सॉरी यहाँ 15/2 रहेगा और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। जो दोनों धनात्मक पूर्णांक रहने वाले हैं वो 15/2 15/2 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। क्या है? वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये आपका जो रहेगा क्वेश्चन जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, ये रहेगा आपका किससे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से संबंधित क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं। देखिए यहां पर जो आपको वृत्त का समीकरण दिया गया है, क्या? वृत्त का समीकरण जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। यहां से प्यारे बच्चों हम बात करें इसका केंद्र क्या होगा। देखिए इसका केंद्र जो होगा वो ओ मान लेता हूं, ये आपका रहेगा 0,0 रहेगा। इसकी जो त्रिज्या रहने वाली है, जो रेडियस हो जाएगी, वो आपकी ए मात्रक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए मात्रक हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये जो वृत्त होता है ये मूल बिंदु, इसका केंद्र जो होता है वो मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु केंद्र होता है। रेडियस इसकी क्या है? आर रहेगी। एक आर का मान यहां पर क्या बनेगा? ए बनने वाला है। अब देखिए यहां से हम बाई का मान निकालेंगे तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर बाई का मान निकालते हैं तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका बनने वाला है। अब देखिए बात करते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप इसकी लिमिट जब निकालेंगे निश्चित समाकलन मेथड से ही आप इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका केंद्र क्या रहेगा प्यारे बच्चों? ओ यानी 0,0 रहेगा। तो इसका जो डायग्राम वो बनेगा वो इस तरीके से आपका बनने वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा जिसका केंद्र क्या है? ओ है। रेडियस क्या है इसकी? ए है। क्या है? ए है। तो ये आपकी ए दूरी हो जाएगी। इसी तरीके से इसको भी हम ए दूरी कह सकते हैं। ऐसे ही आपका ये बनने वाला, ये आपका बाई एच होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स बाई एक्स डैश होता है और ये आपका वाई डैश एक्स होता है। अब देखिए इस कोऑर्डिनेट के निर्देशांक की बात करेंगे। ये जो निर्देशांक इस बिंदु के बनेंगे इसको हम ए मान लेते हैं, तो ये a,0 हो जाएगा। यहां की बात करेंगे तो ये आपका 0,a हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। तो हमसे क्या कहा है? इस वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, इस वृत्त के पूरा क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो किसी हम एक खंड का निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखिए ये आपका बनने वाला है। डायग्राम आपका ये था। देखिए इसमें 4 पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट रहेंगे। और अगर हम चारों पार्ट का अलग अलग निकालेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक पार्ट का निकाल कर क्या करेंगे, हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए बात करने वाले हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल, वृत्त का बात करते हैं। वृत्त का अभीष्ट क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 4 इंटीग्रेशन, लिमिट की बात करते हैं तो बेटा लिमिट 0 से कितनी बन जाएगी? ए बन जाएगी। लिमिट 0 से कितनी बन जाएगी? ए बन जाएगी। लिमिट 0 से कितनी बनेगी? ए बनेगी और बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां क्या करना है? 4 इंटीग्रेशन 0 से ए, y का मान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहने वाला है। अब यहां पर आप सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। सूत्र जो लगेगा वो क्या लगेगा? देखिए सूत्र जो यहां पर लगाएंगे आप, वो क्या लगाएंगे?
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में क्या होता है क्या एक्स अपॉन ए, क्या एक्स अपॉन ए होता है, एक्स अपॉन ए सॉरी, हाँ, या यूं कहें एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका x बटे 2, क्या हो जाएगा x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट क्या है, 0 से क्या है बेटे, ए रहने वाली है। अब आपको क्या करना है, लिमिट को रख देना है। देखिए यहां से अगर 2 बाहर ले ले तो ये आपका हो जाएगा 4 बटे 2 हो जाएगा। यहां से लिमिट रखेंगे तो ए अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए, आपकी अपर लिमिट हो गई। माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो यहां x की जगह 0 आ जाएगा, तो ये 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए रहेगा। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखिए हाँ, ये 0 हो जाएगा, आपका कट जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहां पर 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए से कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां हो जाएगा 2, कितना 2, अब यहां ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 है, 1 जो होता है वो पाई बाई 2 कहलाएगा, माइनस साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। यहां पर देखिए इसको लिख सकता हूं 2 ए स्क्वायर पाई अपॉन कितना 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा वो पाई ए स्क्वायर वर्ग मात्रक रहने वाला है, स्क्वायर यूनिट रहने वाला है। पाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई, इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेंगे अपना अगला प्रश्न। कह रहा है सदिशों वेक्टर ए 2i कैप माइनस 6 कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस के 4j कैप माइनस का के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण कीजिए, साइन भी ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए आपको 2 सदिश दिए गए थे, हमने इस प्रकार से लिख लिए। अब आपको क्या करना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए क्रॉस बी की बात करनी है। तो किस तरीके से बात करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, यहां हो जाएगा 2 -1 1 3 4 -1, ये आपका रहेगा। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मेथड से जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा। देखिए इस पंक्ति को छुपाएंगे, इस पंक्ति को छुपाएंगे, इस स्तंभ को छुपाएंगे। -1 का गुणा -1 के साथ तो 1 हो जाएगा, फिर -4 एकम 4, और ये आई कैप हो जाएगा, फिर माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छुपाइएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 एकम 3, ये जे कैप हो जाएगा, प्लस यहां छुपाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 3 आई कैप बन जाएगा, ये माइनस का 5 माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा, और प्लस 11 के कैप हो जाएगा। ये आपका ए क्रॉस बी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ए क्रॉस बी निकल के आ गया। इसका आपको क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है, मापांक निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, मापांक निकाल लेना है। देखिए बात करते हैं तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा, ये 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 11 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 25 प्लस का 121 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 121 और 125 यानी 146 हो जाएगा। 146 और 9 जोड़ दीजिएगा, 9 6 15, 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। तो मॉड ए क्रॉस बी की जब बात करते हैं तो ये आपका कितना आ गया, 155 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लंबवत इकाई सदिश निकालना है। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश की बात करनी है। तो देखिए बात करते हैं, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर
लंब इकाई सदिश, ये हमें निकालना है। क्या कंडीशन इसकी बनती है, क्या कंडीशन रहती है, उस पर जरा बात करते हैं। तो ये होता है प्यारे बच्चों क्या, एन कैप इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारा होता है। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, इस तरीके से इसे आप हल करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो माइनस का 3 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा, प्लस का 11 के कैप हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा, √55 रहेगा 100। ठीक है, ये आपका बनेगा। इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब इकाई सदिश होने वाला है। अब आपसे कहा इसका हमें ज्या चाहिए, यानी इसका हमें एंगल निकालना है। किस तरीके से एंगल निकालते हैं, क्या एंगल की कंडीशन बनती है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो ए है, जो सदिश ए है उसका मॉड ले लेना है। तो जब इसका मॉड लेंगे 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस 1 का वर्ग एंड प्लस 1 का वर्ग। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी √6 हो जाएगा। इसी प्रकार से मॉड बी की कंडीशन लगाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, सॉरी माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। या सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो देखिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, तो ये साइन थीटा बराबर जो प्यारे बच्चे बनेगा, साइन थीटा बराबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड ए और मॉड बी हो जाएगा, ये बनेगा आपका। तो यहां मान रखेंगे ये आपका √55 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। यहाँ √6 मल्टीप्लाई √26 हो जाएगा। तो जो साइन थीटा का मान रहने वाला है उसको अगर चाहे तो आप एक बार रूट के अंदर लिख सकते हैं या फिर आप यूं ही लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √155। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 6 गुणा 26 हो जाएगा 155 बटे रूट, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, 26 को लिख सकता हूं 2 गुणा 13। तो इसमें से जो बाहर निकल सकता है उसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो √155 ही रहेगा। यहां से 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर हो जाएगा, 13 × 39 हो जाएगा। थीटा का जो मान रहेगा वो साइन इनवर्स बन जाएगा √155 बटे 2√39। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहेगा क्या, छठे का 4th पार्ट रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से आप लगाएंगे। लिखा है यदि अभ्यू आपको दिया गया a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा है तो सिद्ध कीजिए a की पावर n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा, जहां n नेचुरल नंबर है। क्या है, स्मॉल n जो है वो आपका क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहने वाला है। देखिए अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास अगर आप करेंगे तो किस तरीके से लगा सकते हैं। इसे हम गणितीय आगमन विधि के द्वारा लगाते हैं। क्या, गणितीय आगमन विधि के द्वारा इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं क्या, जो आपको दिया गया है इसको मैं Pn बराबर या Pn सच दैट a बराबर मान लेता हूं। क्या ये काप्यू है, क्या cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आपका है, ये आपको दिया गया था तो हमने इसको इस तरीके से मान लिया है। अब यहाँ पर जो आपको प्रूफ करना है वो a की पावर n के टाइप में प्रूफ करना था, तो हम इसी को लेकर चलेंगे और प्रत्येक कंडीशन के लिए देखने वाले हैं किस तरीके से गणितीय आगमन विधि के द्वारा क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो रखा गया है वो किस तरीके से रखा गया था ये कोई पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि इस तरीके की कंडीशन जो थी वो आपकी बार
यहाँ पर सिलेबस में नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें एन की जगह अगर हम 1 रखते हैं, एन बराबर 1 रखने पर, एन बराबर जब आप 1 रखेंगे तो P1 हो जाएगा, P1 सच दैट ए की पावर 1 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर जब 1 रखेंगे इस कंडीशन में तो कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा एंड कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यही कंडीशन थी। तो एन बराबर 1 के लिए जो कंडीशन रहेगी वो आपकी सत्य रहने वाली है क्या। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः परिणाम जो आपका है क्या, जो परिणाम आपको मिला, परिणाम n बराबर 1 के लिए, एक के लिए सत्य है, क्या है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए परिणाम की जो बात रहेगी वो क्या रहेगी, सत्य रहेगी, क्या रहेगी, सत्य रहेगी। अब देखिए मान लेते हैं क्या, n बराबर हम एक दूसरा लेटर मान के चलेंगे, मान लेंगे क्या, माना n बराबर के लिए, यानी n की जगह अब हमें क्या रख देना है, के रख देना है, क्या रख देना है, के रख देना है। जब n की जगह आप के रखेंगे किस तरीके से करेंगे, देखिए ये हो जाएगा पी के सच दैट ए की पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जब ए की पावर के निकालने वाले हैं तो ए की पावर के की बात अगर करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा कॉस के थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन के थीटा और यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन के थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस के थीटा। ये आपका बनेगा इस तरीके से, ये आपका रहेगा क्योंकि एन की जगह हमने क्या किया, के रख दिया, क्या रख दिया, एन की जगह हमने के रख दिया। अब आपको क्या करना है, एन की जगह के माइनस के प्लस 1 रखना है। फिर मान लेता हूं क्या, माना के लिए सत्य है, इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये भी सत्य रहेगा अगर आपका, तो n बराबर अब हम रख देंगे k प्लस 1, क्या रखेंगे, k प्लस 1। अगर n की जगह हम k प्लस 1 रखते हैं के लिए भी इसको सिद्ध करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए जरा इसको मैं लिख सकता हूं p k प्लस 1 या इसको लिख सकता हूं k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा। देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से आप हल करने वाले हैं जरा देखिए। तो यहां पर देखिए इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, एक बार आप यहां कंडीशन को देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू ए की पावर 1। चूंकि आधार जब समान होते हैं प्यारे बच्चों तो गुणा में घातें जो है वो जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ ए की पावर के का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये जगह कॉस के थीटा साइन के थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन के थीटा हो जाएगा और ये कॉस का के थीटा हो जाएगा। और यहाँ ए की पावर 1 जो है, ए की पावर 1 का मान रखेंगे तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है, दो डिटर्मिनेंट का जो हम दो मैट्रिक्स का जो गुणा करते हैं उसको हम लेने वाले हैं। किस तरीके से आप बनाएंगे, किस तरीके से आप हल करेंगे जरा देखते हैं। देखिए अगर यहां अगर सॉल्व करना है तो देखिए किस तरीके से, इसका गुणा इस तरीके से होगा तो ये हो जाएगा कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन के थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको इस पंक्ति के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा कॉस के थीटा और ये हो जाएगा प्लस का साइन के थीटा कॉस थीटा। इस तरीके से आपका बनेगा। इसको आप करेंगे गुणा, देखिए तो जाएगा माइनस का चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए या फिर आप ऐसे रखिए कॉस के थीटा साइन के थीटा एंड कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा क्या, साइन थीटा कॉस के थीटा। अब यहां ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा साइन के थीटा साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा एंड कॉस के थीटा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी जो होता है वो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस के थीटा प्लस 1 सॉरी के थीटा प्लस थीटा, के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। और यहां हो जाएगा इसकी जगह देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। ये यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस का साइन के थीटा प्लस 1 हो थीटा हो जाएगा। और यहां से जब लिखेंगे
तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी करेंगे तो कॉस के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। अब यहां से आप थीटा कॉमन ले सकते हैं। जब आप थीटा यहां से कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा या फिर के प्लस वन, यहां से साइन थीटा के प्लस वन हो जाएगा और यहां से आप लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा एंड के प्लस वन, यहां पर भी लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा के प्लस वन। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं के प्लस वन, यहां से क्या कर सकते हैं लेट कर सकते हैं, इसको हम एन मान लेते हैं क्या। अब यहां से आपको क्या पता चला तो यहां लिख सकते हैं क्या, इसलिए एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। ये सत्य अगर है तो हम इसके क्या करेंगे एन रख देंगे यहां, तो ये हो जाएगा क्या कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या कॉस एन थीटा। इस तरीके से आपका हल होता है, प्रूफ होता है और ये आपका सिद्ध हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा छठे प्रश्न का ये पांचवा क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए कहता है एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यह दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तो पॉइंट फर्स्ट में कह रहा है उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए इसकी प्रायिकता बतानी है और कब से कब एक उसे हल कर ले प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बात करते हैं सबसे पहले जो कंडीशन आपको दी गई है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन को आगे अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से अप्रोच होगी। देखिए बात करते हैं, आपको दिया गया है ए द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता। देखिए बात करते हैं ए द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता ये आपको दी गई है 1/2। इसे हम पी ए से लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए अगर ए प्रश्न को हल करता है तो इसकी प्रायिकता 1/2 है। अगर हम बात करें प्रश्न को हल न करने की प्रायिकता, तो देखिए बात करते हैं ए द्वारा प्रश्न को हल न करने की प्रायिकता, न हल करने की प्रायिकता निकालता हूं तो ये आपका हो जाएगा पी ए बार। क्या पी ए बार बराबर पी वन माइनस पी ए, तो इसको 1-1/2, तो पी ए बार की जो कंडीशन बनेगी वो 1/2 ही रहेगी। कितनी रहेगी 1/2 ही रहने वाली है। इसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं बी द्वारा। क्या बी द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ये आपकी 1/3 दी गई है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी की बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगर बात करते हैं बी द्वारा, क्या बी द्वारा प्रश्न को हल न करने की प्रायिकता, न कर पाने की प्रायिकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वी वार इक्वल टू 1-1/3, ये आपका 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सॉल्व करने पर। पॉइंट फर्स्ट में जो उसने कहा है उनमें से कोई भी प्रश्न हल न कर पाए, यानी बात करते पॉइंट फर्स्ट की, दोनों के द्वारा प्रश्न को हल न कर पाने की प्रायिकता निकालनी है आपको। ये आपको बताना है कि आपका क्या हो जाएगा, किस तरीके से आपका बनेगा। तो देखिए दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो जाएंगी आपकी। तो दोनों घटना जब स्वतंत्र हैं तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी ए बार इंटू पी बी बार हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लगा पाएंगे इसको। देखिए
अगर इसको आप इस देखिए यहां पर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी ए की बात करेंगे तो 1/2 रहेगा, और यहाँ बात करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। काट दीजिएगा तो 1/3 ही इसका प्रश्न का आंसर बनने वाला है। कितना बनेगा? 1/3 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे जो सेकंड पॉइंट में कहा, कम से कम उनमें से उसे हल कर दे, मतलब कम से कम उनमें से एक हल कर दे, तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से बनाने वाले हैं आगे। तो क्या कहा उसने? कम से कम उनमें से एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, यानी उनमें से कम एक प्रश्न को हल कर दे, इसकी क्या प्रायिकता रहने वाली है? क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका होगा। तो ये आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका होने वाला है। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कंडीशन हमारी होती है। इस कंडीशन के साथ क्वेश्चन को आपको हल करना है और सॉल्व करना है। चूंकि यहां पर दोनों घटनाएं क्या है प्यारे बच्चों? स्वतंत्र हैं। अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र है तो इस कंडीशन में आपका यहां पर क्या होने वाला है? इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना? 1/2, ये आपका 1/3 है, और आपका ये 1/2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी ये भी आपका कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। मान रखेंगे यहां पर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/2 प्लस 1/3 यहां हो जाएगा 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 यानी 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1, तो ये 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 बचेगा। 4/6 सॉल्व करेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/3 जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। आइए अब बात करेंगे हम लोग 8 नंबर का, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं। आपको 6 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं 8-8 नंबर के। तो आइए उन्हीं की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और 7वां प्रश्न लेंगे। 7वां प्रश्न में आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। देखिए पहला जो प्रश्न इसमें रहेगा आपका, उसमें यह रहने वाला है कि आपको एक आव्यूह दिया गया है। क्या? एक आव्यूह दिया गया है इसमें, और आपको इस आव्यूह की सहायता से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से ए इनवर्स को हम लोग निकालते हैं, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका इस तरीके का क्वेश्चन आपको 101% मिलता है। इसमें दूसरा प्रश्न जो बनता है वो आपका क्या बनता है? वो क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बनता है किस तरीके से? उसमें आपको क्या दिया जाता है? 3 समीकरण दिए जाते हैं और आपसे कहता है कि इसे आव्यूह विधि के द्वारा सॉल्व कीजिए। आव्यूह विधि के द्वारा हमें क्या करना होता है? हल करना होता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न में आगे किस तरीके से चलना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ए निकालना है। 1 1 3 एंड 1 3 -3 हो जाएगा। माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। आपको डिटर्मिनेंट ए का मान फाइंड आउट कर लेना है यहां से। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए का मान किस तरीके से निकालेंगे? आप जानते हैं सबसे पहले 1, इसके बाद इसको गुणा कराइएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। माइनस का 12 फिर माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 12 ही रहेगा। फिर माइनस का 1 आएगा, इसको छुपाएंगे तो माइनस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस का 3, इसको छुपाएंगे तो 4 एकम 4 माइनस का 4 यहाँ माइनस होता है, ये माइनस 6 हो जाएगा। प्लस का 6 हो जाएगा। फिर आपका ये माइनस का 24 हो जाएगा। ये 6 4 10 कितना? 6 4 10, 10 एकम 10 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का कितना? 24, और ये आपका हो जाएगा 16। तो घटाइएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? ए होगा। डिटर्मिनेंट ए जो है वो इज नॉट एज इक्वल टू क्या है? 0 है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो आपका ए इनवर्स जो होता है वो पॉसिबल होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आव्यूह ए के सहखंड की। देखिए यहां से हम बात करेंगे आव्यूह ए के सहखंड।
सेकंड्स की बात करने वाले हैं। तो देखिए इसे हम जिस मेथड से लगाते हैं उसी मेथड्स की बात करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको क्या कर लेना होता है, तीन डिटर्मिनेंट्स बना लेनी होती हैं। ये इस तरीके से हम लोग बात किए थे सबसे पहले, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने लगाना सीखा, प्लस और यहाँ माइनस, और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पहली पंक्ति को छुपाना है, इस स्तंभ को छुपाना है। जो चार लेटर्स आपको नजर आती हैं उन्हें आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिए। फिर आपको दूसरे स्तंभ को छुपा देना है, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 एंड माइनस का 4 हो जाएगा। फिर आपको तीसरा स्तंभ छुपाना है और हो जाएगा 1,3 एंड माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर इसे सॉल्व करना है। देखिए तो किस तरीके से हो जाएगा, 4 3 12 और यहाँ हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी माइनस रहेगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ कॉमा लगाइएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 4 दूनी सॉरी 4 एकम 4 और माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस ही रहेगा, क्या सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, तो माइनस का 10 यहां से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0 आपका, यहां से हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये पहली पंक्ति की बात हो गई, किसकी बात हो गई, पहली पंक्ति की बात हो गई। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति, किसकी, दूसरी पंक्ति, सॉरी यहां पर हमने बात करनी है दूसरी पंक्ति के सेकंड। देखिए ये आपके पहली पंक्ति के थे, अब हम दूसरी पंक्ति की बात करेंगे, तो माइनस फिर आपका प्लस फिर माइनस, इस तरीके से चलने वाला है। अब आपको दूसरी पंक्ति छुपानी है, तो दूसरी पंक्ति को छुपाएंगे, पहले स्तंभ को 1 3 माइनस 4 माइनस 4, 1 3 माइनस 4 माइनस 4, दूसरे को छुपाएंगे तो 1 3 रहेगा, क्या 1 3 रहेगा, एन हो जाएगा क्या, माइनस का 2 माइनस का 4, तीसरी को छुपाएंगे तो 1 1 हो जाएगा एंड माइनस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, माइनस चिन्ह रहेगा, 4 एकम 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तिया 12 कॉमा, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस है, 4 एकम 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का 4 प्लस का 2 बनेगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का 8 बचेगा, ये लेकिन माइनस बाहर है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा तो प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका। ये दूसरी पंक्ति आपकी निकल कर आ चुकी है। अब हम बात करते हैं तीसरी पंक्ति की, किसकी बात करेंगे, तीसरी पंक्ति की बात करेंगे। तीसरी पंक्ति के सेकंड की बात करने वाले हैं। तो देखिए इसी तरीके से आपको फिर से 3 बॉक्स बना लेने हैं, 3 डिटरमिनेंट्स बना लेनी है, यहाँ प्लस माइनस और फिर क्या होगा, प्लस होगा। अब आपको तीसरी पंक्ति को छुपा के रखना है, तो इस तरीके से देखिए तो हो जाएगा क्या, 1 3 एंड 3 माइनस 3, उसके बाद दूसरा तो 1 3 1 माइनस 3 हो जाएगा, उसके बाद तीसरा तो 1 1 एंड 1 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 3, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1, ये से करेंगे तो माइनस का 12, ये माइनस का 6 तो ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ये आपके निकल के आ गए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या, आव्यूह ए के सहखंडों सहखंडों से बना आव्यूह। इसको हम मान लेंगे क्या, एक आव्यूह आपका क्या, V, ये आपका V बन रहा है। अब इसमें पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति के अवयव लग देने हैं, तो 0 10 2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस का 8 2 और 2 हो जाएगा, ये माइनस का 12 6 और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो है वो आपका इस तरीके से बनने वाला है, इस तरीके से आप यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए एक बार, अगर हम बात करें देखिए किस तरीके से आप यहां सॉल्व करने वाले हैं, जरा एक बार उसे चेक करिएगा। यहां पर आप चेक करेंगे तो देखिए ये आपका 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12। एक बार यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्योंकि यहीं पर कहीं कंडीशन जो है वो आपकी मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 4 3 12 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस ही रहेगा यहाँ पर। देखिए 24 जो है वो आपका नहीं बन रहा है कहीं पर भी, देखिए कहीं पर, देखिए यहाँ पर मिस्टेक जो हुई है वो आप देख सकते हैं। क्या यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो माइनस का 4 होगा, कितना होगा, माइनस का 4 होगा, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ 24 माइनस का बनने वाला है, कितना
24 जो होगा वो माइनस का बन जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा जहां माइनस का 24 रहेगा, क्या माइनस का 24 हो जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है क्या, ए इनवर्स निकालना है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब यहां पर पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना है, क्या एडजॉइंट ए। तो ये आपका परिवर्त आप भी होता है बी का, तो आपको बी का परिवर्त कर देना है। देखिए माइनस का 24, 10 और कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, 2 और 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12, 6 और 2। इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब आपको यहाँ एडजॉइंट ए लिख देना है। मान रखेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए का मान माइनस का 8 रहेगा, इसको रखेंगे हाँ माइनस का 24, माइनस का 8, माइनस का 12 हो जाएगा, 10, 2 एंड 6 हो जाएगा, और ये आपका 2, 2 एंड 2 हो जाएगा। यहां से आपको क्या करना है, इस माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेना है। क्या देखिए किस तरीके से आप बनाएंगे इसको, देखिए यही रखिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस का 1 अपॉन 8, माइनस का 24, माइनस का 8, माइनस का 12, 10, 2, 6, 2, 2 एंड 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना प्रश्न आप अगर करते हैं तो आपको 8 नंबर जो है वो आपको मिलने वाले हैं। इस तरीके से इनवर्स की कंडीशन होती है, इस तरीके से हम इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में एक बनता ही बनता है, और ये क्वेश्चन 8 नंबर का आपका पूछा ही जाता है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 101% आएगा और आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए किस तरीके से लगाते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने 3 समीकरण जो दिए गए हैं उन्हें आपको डिटर्मिनेंट मेथड के रूप में या मैट्रिक्स के रूप में लिख लेना है। देखिए किस तरीके से बात करते हैं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई जेड के गुणांक रहेंगे, और यहाँ पर आपका क्या होगा, x और y रहेगा, और यहाँ पर जो बराबर में आपका है वो लिखा जाना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4 एंड 3, और यहाँ x y और z हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 एंड 3, ये आपका 1 माइनस का 2 1 एंड 3 माइनस 1 माइनस 2 रहेगा। ये आपका इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा a x बराबर b, तो x का मान निकालेंगे तो a इनवर्स क्या हो जाएगा b। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बात की, a इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से हम a इनवर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। 2 3 3 1 माइनस 2 1 एंड 3 माइनस 1 माइनस 2, इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए हो जाएगा 2, गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 1। देखिए 2 दूनी 4 पॉजिटिव होगा, यहाँ माइनस होता है बीच में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 3। अब इसको छुपाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ से आपका माइनस का 5 और 5 3 15 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना बचेगा, 5 5 3 15 प्लस का 15, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका क्या बनने वाला है, 15 दूनी 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ए का मान आ चुका है। किसका आ चुका, डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब आपको क्या करना है, अभ्यू कि जो अभ्यू आपके सामने है, इस अभ्यू की हमें क्या निकालना है, सहखंडज निकालना है। तो बात करेंगे पहली पंक्ति की, किसकी, पहली पंक्ति के सहखंड। तो अभी हमने आपको बताया पिछले क्वेश्चन की तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। पहली पंक्ति को छुपाइएगा, तो पहली पंक्ति आपकी इस तरीके से, तो क्या जाएगा, यहाँ माइनस का 2 एन 1 हो जाएगा, एन माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा। कितना, माइनस का 2 हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति को तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2। तीसरी को छुपाएंगे तो 1 माइनस का 2 एंड 3 माइनस का 1। इसको सॉल्व कर देना है आपको। देखिए 2 दूनी 4 और प्लस का 1, यहाँ से माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2 माइनस का 3, और यहाँ से माइनस 1 प्लस का 6। तो ये आपका हो जाएगा 5
प्लस का 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो 5 5 5 बनने वाला है, कितना 5 5 5 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, दूसरी पंक्ति की, किसकी बात करेंगे, दूसरी पंक्ति के सेकंड निकालने वाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, इस तरीके से। अब दूसरी पंक्ति आपको लेके चलनी है, तो दूसरी पंक्ति छुपाएंगे इसको हम, और पहले स्तंभ को छुपाएंगे, 3 3 -1 -2, 3 3 -1 -2। उसके बाद दूसरे पंक्ति को इस तरीके से छुपाना है, तो 1 सॉरी दूसरे तो 2 3 हो जाएगा, कितना 2 और 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 और -2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी पंक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ 2 3 2 3 3 -1 2 3 3 -1 सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस आगे रहेगा, 3 दूनी 6 प्लस का 3 हो जाएगा, यहां से देखिए 2 दूनी 4 माइनस का 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 बचेगा, यहाँ तो प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा आपका कितना 9 2 11 प्लस का 11, ये आपका बन जाएगा। अब बात करने वाले तीसरी पंक्ति की, किसकी बात करेंगे, तीसरी पंक्ति की बात करेंगे, तीसरी पंक्ति के सेकंड, तो यह हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस, इस तरीके से। अब तीसरी पंक्ति को छुपाना आपको इसे, तो इसे 3 3 हो जाएगा, क्या 3 3 हो जाएगा, देखिए 3 3 हो जाएगा, माइनस का 2 1 हो जाएगा। अब दूसरे को 2 2 2 3 1 1 हो जाएगा, उसके बाद तीसरे को 2 3 हो जाएगा, 2 3 और 1 -2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 3 प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो ये बनेगा आपका 9, और ये आपका 1 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 7, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, आप व्यू ए के सैखंडों से बना आव्यूह निकाल लेना है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं सी मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं। जब इसे सी मानेंगे तो देखिए 5 5 5, ये हो जाएगा 5 5 5, उसके बाद 3 -10 11 9 1 एंड माइनस का 7। अब आपको निकालना ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो सी का ट्रांसपोज कर देना है आपको, 5 5 5 पंक्ति जो है वो स्तंभ में बदल जाएगी, हो जाएगा 9 1 माइनस का 7, ये आपका इस तरीके से बनेगा। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकाल लेना है, तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना 140, 1/40 हो जाएगा। अब ए एडजॉइंट ए की बात करेंगे, 5 3 5 3 9 5 -10 एंड 1 एंड ये हो जाएगा 5 11 एंड 7 माइनस का, ये होगा आपका, ठीक है। अब ये आपका निकल के आ गया। समीकरण 1 में जाइएगा, समीकरण 1 से क्या लिखा है, x बराबर ए इनवर्स बी है, हम मान रखेंगे तो जो जाएगा x y z, ए इनवर्स 1/40 हो जाएगा, 5 3 9 5 -10 1 5 11 एंड माइनस का 7। यहाँ b की बात करते हैं तो b क्या है, 5 -4 एंड 3। अब आपको क्या करना है, गुणा करा लेना, मल्टीप्लीकेशन कराना है। देखिए 1/40 आपका यूं ही रहेगा, 5 25 हो जाएगा, और 4 3 12 9 3 27, उसके बाद 5 25 10 चौकू 40, और ये माइनस का 3, ये आपका हो जाएगा 5 25 11 चौकू 44 और 7 3 21। इसको सॉल्व करेंगे 1/40। देखिए क्या कंडीशन आपकी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई है, एक बार आप चेक करेंगे, देखिए बाद में देखते हैं, यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 50 52 में से जब आप घटाएंगे तो आपका 40 बच जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कितना, 65 में से 3 घटाएंगे, 65 में से जब आप 3 घटाएंगे तो देखिए इसका आंसर जो है वो आपका नहीं बन रहा है,
y का मान जो है वो आपका कितना बनेगा, देखिए क्या पहले हम अगर बात करते हैं, देखिए आपका क्या है 2 3 3 1 माइनस का 2 1 एंड 3 -1 -2, ठीक है बिल्कुल आपका राइट लिखा हुआ है। यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 2 दूनी 4 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का 3, इसको छुपाएंगे 2 एकम 2 3 एकम 3 हो जाएगा, सही है। 3 लेंगे यहाँ पर 1 और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, सही रहेगा। यहाँ पर 5 तो 5 दूनी 10, यहाँ पर आपका ये 5 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 तियाँ 15, बिल्कुल 40 ही। देखिए 15 15 30 और 10 40 ही रहेगा, बिल्कुल सही है आपका, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप फिर से चेक करेंगे क्वेश्चन को, देखिए पहली पंक्ति की बात करते हैं तो इस तरीके से आप छुपाएंगे तो माइनस का 2 1 1 -2 हो जाएगा, फिर 1 1 3 -2 हो जाएगा, सही रहेगा। फिर आपका 1 -2 एंड 3 -1, सही है। ये 2 दूनी 4 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सही है। ये 3 2 एकम 2 3 एकम 3 2 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो -1 3 दूनी 6, ठीक है, ये 5 5 ही रहेगा। यहाँ पर आप चेक करेंगे दूसरी पंक्ति को एक साथ लेकर तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या 3 3 3 3 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति 2 3 2 3 3 -2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी पंक्ति 2 3 3 माइनस का 2 3 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 माइनस का तो प्लस का 3 2 दूनी 4 3 तुरका 9, सॉरी देखिए यहाँ पर गलत हुआ है, ये 3 3 जा 9 होगा, क्या 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 4 कितना हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और ये आपका 2 एकम 2 3 3 9 तो माइनस का 11 तो प्लस का 11, ठीक है। यहाँ पर एक बार इसको भी चेक कर लीजिए। तीसरी पंक्ति की बात करते हैं तो तीसरी पंक्ति 3 3 2 -1 2 माइनस तो 1, सही है। इसको छुपाएंगे 2 3 1 1 हो जाएगा, इसको छुपाएंगे 2 3, सही है, ठीक है। रहेगा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 3, ये हो जाएगा इस तरीके से और आपका अब ये सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 10 था वो कितने में कन्वर्ट हो गया, 13 में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, 13 में कन्वर्ट हो गया। एक बार यहाँ देखते हैं तो 10 की जगह कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बनेगा 13 चौकू 52 हो जाएगा, कितना 13 चौकू 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, इसको आप घटाएंगे, देखिए 13 चौकू 52 हो जाएगा और 3 एकम 3, देखिए एक भी कहीं था, एक भी कहीं आया था, जी हाँ एक भी आया था, यहाँ से आपका एक आया था, ठीक है। तो यहाँ से आपका 40 तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 और ये आपका अगर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, यहाँ पर ये आपका 25 पचम 25 हो जाएगा, 13 चौकू 52 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, कितना रहेगा, प्लस रहेगा, सॉरी ये आपका प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 55 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25, ये आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 में से जब आप 25 घटाएंगे, 65 में से जब आप 25 घटाएंगे तो ये 40 बच जाएगा, कितना बच जाएगा माइनस का 40 बच जाएगा। अब आप जब 40 का भाग करेंगे तो 40 एकम 40 दूनी 80, 40 एकम 40, तो जो एक्स वाई जेड बनेगा प्यारे बच्चों, वो एक्स का मान 1 हो जाएगा, वाई का मान 2 हो जाएगा एंड जेड का मान माइनस का 1 हो जाएगा, ये आपका रहेगा, ये आपका बनेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, आप इसे तैयार रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं आगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आठवां प्रश्न क्या है, जरा देखिए, कह रहा है अवकल समीकरण आपके सामने दिया गया है, इस अवकल समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना। देखिए किस तरीके से बात करेंगे, जो दिया गया है वो आपको दिया गया है tan इनवर्स y माइनस एक्स एंड dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dx है। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो किस तरीके से इसलिए हम dy को यहां लेके आते हैं, तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, dx अपॉन dy, क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर ddx dy सॉरी dx अपॉन dy इक्वल टू हो जाएगा क्या tan इनवर्स y माइनस एक्स हो जाएगा। इसको हम dx अपॉन dy और इस 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स
वाई बटे वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बटे वन प्लस वाई स्क्वायर, इसे अंदर लेके आइएगा तो dx अपॉन dy प्लस एक्स बटे वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटे वन प्लस वाई स्क्वायर। ये जो कंडीशन प्यारे बच्चों रहेगी वो क्या रहेगी, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू से हमें क्या कर लेनी है, इसकी तुलना कर लेनी है। क्या कर लेनी, तुलना करनी है। तो P का जो मान रहेगा वो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड Q का जो मान रहेगा वो टेन इनवर्स वाई बटे वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है इसका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो e की पावर p dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर p dy हो जाएगा। यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो किस तरीके से, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहां से e की पावर p का मान वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई रहेगा। अब वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स में होता है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब हमें निकालना है समीकरण का हल। क्या, समीकरण का हल हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डी वाई प्लस क्या होता है, सी होता है। ये आपका बनता है। तो एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये आपका e की पावर क्या है, टेन इनवर्स y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रहेगा, q का मान क्या रहेगा, टेन इनवर्स y बटे वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y डी वाई प्लस सी रहेगा। अब देखिए यहां पर जो है इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहां पर हम मान लेंगे क्या, माना टेन इनवर्स y बराबर क्या है, t है। इसका फैक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो x e की पावर टेन इनवर्स y हो जाएगा इक्वल टू, देखिए इसकी जगह आएगा t, तो t इंटू ई की पावर t हो जाएगा एंड डी टी प्लस क्या c, ये आपका बनेगा। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगाएंगे तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए तो यहां से पहला फलन क्या, t इंटीग्रेशन होगा दूसरे का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन एंड प्लस सी। देखिए ई का करेंगे तो क्या रहेगा, ई की पावर टी रहेगा माइनस टी का डिफरेंशियल वन इंटू ई की पावर टी डी टी एंड प्लस सी। इसको एक बार फिर कर दीजिए तो टी ई की पावर टी ई की पावर टी प्लस क्या सी, ई की पावर टी है तो ई टी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर यहां टी का मान रखेंगे तो टेन इनवर्स बाई हो जाएगा इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई कर दीजिए एंड माइनस का ई की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस क्या रहेगा सी। ये इस तरीके से आपका बनेगा। यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बन जाएगी, जरा उस पर एक बार बात कर लेते हैं। देखिए या फिर ई की पावर टेन इनवर्स का भाग कर दीजिए तो यहां से जो x बराबर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स बाई ई की पावर टेन इनवर्स बाई बटे ई की पावर टेन इनवर्स बाई हो जाएगा। और यहां से क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई बटे ई की पावर टेन इनवर्स बाई हो जाएगा और यहां प्लस का सी बटे टेन इनवर्स, देखिए ई की पावर, सॉरी यहां हो जाएगा क्या, ई की पावर टेन इनवर्स बाई, ठीक है ना। इसको देखेंगे ये आपका कट जाएगा तो x बराबर क्या बनेगा, यहां से टेन इनवर्स बाई, ये भी कट जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा प्लस इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो c ई की पावर माइनस का टेन इनवर्स बाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, सॉल्व करना था। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए
बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और प्रश्न रहेगा आपका 8वें का दूसरा पार्ट। लिखा है अवकल समीकरण यहां पर भी आपको दिया गया है dy अपॉन डी एक्स प्लस पाई बाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। आपको सबसे पहले ये देखिए जो कंडीशन बनेगी वो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू से हमें क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। तो यहां से जब आप निकालेंगे तो p का मान आएगा 1 अपॉन एक्स और q का मान जो रहेगा वो एक्स स्क्वायर रहेगा। इस कंडीशन में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक निकालना होता है। तो ये इंटीग्रेशन p e की पावर p dx हो जाएगा क्या, तो यहां से निकालिएगा तो p की पावर p का मान 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, क्या होता है log x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर क्या log x हो जाएगा। अब e की पावर में log x अगर है तो x हो जाता है, क्या हो जाता है x हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। समीकरण के हल की बात करते हैं तो जो समीकरण का हल रहेगा वो क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर एन dx प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x रहेगा, तो इक्वल टू में यहां से क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा q का मान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एन dx प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब टी एक्स प्लस क्या c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब देखिए चूंकि आपको यहां दिया गया है x बराबर 1 एंड y बराबर 1 यहां रख दीजिए, तो 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 अपॉन 4 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 बराबर c यहां से, तो यहां से हो जाएगा 3 अपॉन 4 इक्वल टू c। तो c का मान जो रहेगा वो 3/4 रहेगा। समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से जब रखेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3/4, चाहे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 4xy बराबर x की पावर 4 प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो आपका बनने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये था क्वेश्चन। आइए बात करते हैं इस मॉडल पेपर के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 9, उसका भी फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। कह रहा मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है आपको। देखिए कभी कभी ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व प्रश्न सिद्ध करने में भी आता है, तो इसे हम आई बराबर लेट कर लेंगे 0 से पाई एक्स dx बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ये कंडीशन नंबर आपकी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहां पर प्रगुण की बात करनी है। जो हमारा प्रगुण होता है प्रगुण नंबर 4, उसकी हम बात करते हैं। तो क्या कहता है प्रगुण 4, 0 से पाई हो जाएगा। क्या होता है एक्स की जगह हम पाई माइनस एक्स हो जाता है अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा एंड dx हो जाएगा। अब देखिए यहां किस तरीके से आप लगाएंगे, पाई माइनस एक्स हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है, लेकिन यहां पर स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड dx, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो i और i मिलकर आपका 2i हो जाएगा इक्वल टू में 0 से पाई लिमिट रहेगी, हर आपका सेम रहेगा। तो आपको हर में आपको लिख देना है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अंश में x प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा एंड dx रहेगा। x से x कैंसिल, पाई को बाहर करेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से पाई। ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको यहां से क्या करना है,
किस तरीके से आप यहां पर लगा सकते हैं, एक प्रगुण आपका होता है, उस प्रगुण की बात करेंगे। ये प्रगुण नंबर आपका 7 होता है। उस प्रगुण की बात करते हैं तो देखिए जब हम क्या करेंगे यहां से लिमिट में, देखिए यहां पर आप लिमिट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां आगे गुणा हो जाएगा और लिमिट में 2 का भाग हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल करेंगे, आई बराबर हो जाएगा पाई और ये 0 से पाई बाई 2। यहां से क्या करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, ए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। जब ए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड डीएक्स हो जाएगा। देखिए ए को बाहर कर देंगे तो ये आपका बनेगा क्या, आई बराबर क्या, आई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बटे ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। यहां पर मान लेंगे 0 से पाई बाई 2 लिमिट रहेगा, मान लीजिएगा यहां पर क्या माना, b अपॉन ए टेन एक्स बराबर t हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, b अपॉन ए sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, या इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx बराबर a बटे b dt। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आपको यहां से लिमिट को चेंज करना है तो चेंज द लिमिट, लिमिट को चेंज करेंगे तो देखिए इफ जब x का मान हम 0 लेंगे, यहां 0 रखेंगे तो t बराबर आ जाएगा क्या, b बटे ए टेन 0, यानी कितना रहेगा 0। जब आप इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 लेंगे तो t बराबर आ जाएगा b बटे ए टेन पाई बाई 2, पाई बाई 2 मानम इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये i बराबर हो जाएगा पाई बटे ए मल्टीप्लाई ए बटे बी इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर एंड dt हो जाएगा ये आपका। देखिए यहाँ a अपॉन b है, b अपॉन ए टेन इनवर्स, इसकी जगह हम t रखेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स की जगह a बटे b dt आएगा, तो इस तरीके से बनेगा। इसे कैंसिल करेंगे, i बराबर पाई अपॉन क्या हो जाएगा, पाई अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या b। ठीक है, इस तरीके से ये आपका रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से, देखिए यहां पर ए स्क्वायर है, सॉरी क्या है, ए स्क्वायर है, तो यहां पर ए स्क्वायर की कंडीशन में ए के कट जाएगा तो ए भी बचेगा। ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी हो जाएगा। 0 से इनफाइनाइट लिमिट रहेगी तो पाई अपॉन ए बी, यहां लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आई बराबर क्या कंडीशन बनेगी, पाई अपॉन ए बी रहेगा। अब यहां टेन इनवर्स इनफाइनाइट है तो पाई बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस टेन इनवर्स 0 0 होता है। तो आई का जो मान बनेगा प्यारे बच्चों वो पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर है वो पाई स्क्वायर अपॉन क्या आता है, 2ab आता है। आइए बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे इसका अंतिम प्रश्न इस टेस्ट पेपर का, इस मॉडल पेपर का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 के सेट 1 का लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न पर, इस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आइए इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन लिमिट अब 0 से पाई बाई 2 साइन 2x टेन इनवर्स साइन x dx बराबर आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम i बराबर लेट कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो 0 से पाई बाई 2 एन साइन 2x इंटू टेन इनवर्स साइन x dx है आपका। देखिए किस तरीके से यहां करेंगे, 0 से पाई बाई 2 रहेगा, इस साइन 2x की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू टेन इनवर्स साइन एक्स एंड dx हो जाएगा।
क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। यहां पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, 0 से पाई बाई 2, 2 बाहर कर दीजिए, ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, और साइन एक्स रहेगा इनटू में टेन इनवर्स साइन एक्स कर दीजिए, और इनटू में ये जो कॉस है इसको हम यहां लिख सकते हैं। मान लेंगे यहां पर क्या, माना माना साइन एक्स बराबर क्या, टी। साइन एक्स बराबर टी मानेंगे तो यहां डिफरेंशियल आप करेंगे क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या, डी टी। ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, चेंज द लिमिट, क्या, चेंज द लिमिट, लिमिट को चेंज कर देना है। लिमिट को जब आप चेंज करेंगे, इफ x इक्वल टू 0, जब आप f का मान 0 रखे हैं तो t बराबर हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है। इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 की बात करेंगे तो t बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 2, यानी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आ जाइए इस तरफ, हम देखते हैं i बराबर क्या, 0 से 1, ये 2 आपका बाहर रहेगा। देखिए 0 से 1 लिमिट हो गई आपकी। अब देखिए यहां साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, इंटू टेन इनवर्स रहेगा, और टेन इनवर्स एक्स की जगह, साइन एक्स की जगह टी, इंटू कॉस एक्स डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब यहां पर खंडस समाकलन का प्रयोग करने वाले हैं, क्या, खंडस समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट और सेकंड, ये आपका फर्स्ट और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अगर बात करें तो ये आपका सेकंड फलन कहलाएगा और ये आपका फर्स्ट फलन कहलाएगा। इस तरीके से ये आपका बनेगा, इस तरीके से यहां पर आपको देखना है। अब यहां पर जब सॉल्व करेंगे किस तरीके से बात करेंगे जरा देखिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये आपका 2 इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो पहला फलन तो टेन इनवर्स टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो dt हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहां लिमिट भी है आपकी, क्या है, लिमिट भी है, तो इस लिमिट को हम बाद में प्रयोग करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं। डिफरेंशियल हो जाएगा फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कितना, यानी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टेन इनवर्स हो जाएगा, टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी dt, एन होल इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। लिमिट आपकी क्या है, 0 से 1 है, क्या है, 0 से 1 क्या है, लिमिट रहेगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 2 बाहर रखते हैं, ये आपका टेन इनवर्स टी रहेगा इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस, यहां से देखिए इसको 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये 0 से 1 लिमिट हो जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 ये हो जाएगा टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी अपॉन कितना 2, और ये 1/2 बाहर कर दीजिए, तो यहां पर देखिए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा, एंड dt है, यहां पर dt भी होगा, ठीक है, 0 से 1। अब यहां देखिए यहां पर जो कंडीशन बन रही है इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसमें 1 पहले ऐड करेंगे, 1 पहले ऐड करेंगे, और 1 को ऐड करने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी बटे 2 माइनस 1/2। यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना, एन ये हो जाएगा आपका dt। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी अपॉन 2 एन माइनस 1/2, ठीक है, 1/2। यहां जो बनेगा वो t बनेगा, t का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा कितना, t 1 बचेगा, 1 का t हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी, इंटीग्रेशन कर दिया बेटा, ठीक है, 0 से 1। अब आपको क्या करना है, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है। तो देखिए 2 अपर लिमिट यानी 1, यानी 1 का वर्ग टेन इनवर्स 1 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट यहां रखेंगे तो 0, और यहां माइनस 1/2, 0 माइनस टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 2, अब यहां देखिए हो जाएगा 1 इंटू पाई बाई 4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू माइनस का पाई बाई 4। आगे क्या हो जाएगा, सभी 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 बाहर रहेगा, हो जाएगा पाई बटे 8 और ये माइनस माइनस प्लस पाई बटे 8। देखिए कुछ मिस्टेक तो हुई है यहाँ पर 1/2 भी होगा क्या, 1/2 भी होगा। यहाँ थोड़ा देखते हैं, ये माइनस का 1/2 एन प्लस का हो जाएगा क्या, 1/2 मल्टीप्लाई पाई/4, ये आपका बनेगा। और यहाँ पर माइनस का 1/2 भी है, ये आपका है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए हाँ हम बात करने वाले इस कंडीशन में, थोड़ा ध्यान देंगे, ये कंडीशन आपको यहां मिलेगी देखने को। ये 2 ब्रैकेट यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जाएगा 2 पाई/8 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 2 चौकू 8, ठीक है। 2 ये पाई/4 माइनस का 1/2, इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1, 2 इंटू 1/2, ये पाई/2 हो जाएगा, माइनस का 1, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर बनेगा पाई/2 माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये था हमारा 2024 परीक्षा का फर्स्ट पेपर जो था वो आपको सॉल्व करवाया। इसी तरीके से आगे हम लोग अगला अपना सेट लेकर आएंगे आपके लिए। दूसरा सेट जो रहेगा वो हमारा रहेगा। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।